वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के प्रोविजंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों का एक ग्रुप था। ये महज ट्रेड यानी तिजारत की गर्ज से इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई थी और इनकी आमद तकरीबन सन 1600 शुरू हुई। सबसे पहले ये मसालों की ट्रेड यानी तिजारत शुरू की और फिर बाद में इसमें मिल्क, कॉटन, इंडिगो, टी और ओपियम वगैरह भी शामिल कर दिए गए। 1858 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म कर दिया। नंबर 2, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया गया। कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि एक पावरफुल मुल्क एक कमज़ोर मुल्क या सल्तनत को कंट्रोल करेगा। इस वक्त ब्रिटेन यानी बरतानिया पूरी दुनिया में कई जगहों को इस तरह कंट्रोल करता था। 1858 के एक्ट ने भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ब्रिटेन की एक कॉलोनी करार दे दिया। नंबर 3, क्वीन विक्टोरिया एज monarch। जिस तरह से हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसी तरह उस वक्त 1858 में भी मुल्क का सरबराह हेड ऑफ द स्टेट किंग या क्वीन होता था, जिसको monarch कहा जाता था। 1858 के तहत इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सरबराह अब क्वीन विक्टोरिया हो गई और इनको ये पावर भी दी गई कि वो इंडिया का गवर्नर जनरल और दीगर प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को मुंतखब करेंगी। इस वक्त बरतानिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बेंजामिन डिज़रायली थे। नंबर 4, द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से एक अहदा बनाया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स का नाम दिया गया। ये बंदा ब्रिटिश लेजिस्लेचर और ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था। उसके नीचे एक कौंसिल होती थी जिसमें अराकीन की तादाद 15 थी और ये अराकीन सिर्फ मशावरती हद तक थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइसेस दे सकते थे। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पावर्स की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के पास जितने भी पावर्स थे वो इनको दे दिए गए और उन महकमे को ख़त्म कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम इंडिया के अहम सियासी मामलात से बरतानवी हुकूमत को ख़बरदार करना था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करना और उन पर नज़र रखना था। ये दोनों महकमे 1857 की जंग आज़ादी से पहले बनाए गए थे और इस एक्ट के तहत उनको ख़त्म करके उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे रख दिया। नंबर 4, पोस्ट ऑफ वाइसरॉय। नंबर 5, पोस्ट ऑफ वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। चूँकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में होते थे तो वो एक बंदे को जिसको वाइसरॉय या जनरल का नाम दिया, गवर्नर जनरल का नाम दिया, एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया भेजते थे। इससे जाहिर होता है कि ये जो सारे काम हैं ये एक चेन की शक्ल में होते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गवर्नर जनरल कहता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आगे monarch को या फिर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उनको इंफॉर्मेशन देती थी। गवर्नर जनरल के लिए भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसके नीचे 4 बंदे काम करते थे। नंबर 6, एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में एक एक्ट पास किया जिसके तहत वो रियासतें जिनका कोई हकीकी वारिस ना हो यानी स्टेट के किंग का बेटा ना हो तो वो स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे या हुकूमत में आ जाएगी। 1858 ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया और इसके एक्ट के नतीजे में कई हिंदू रियासतें जो हैं वो कब्जे में आ गई थी जिनके नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। नंबर 7, स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काम करने वाली खुद मुख्तार रियासतें थीं। 1857 के बाद बरतानिया ने इनसे मुआहदा किया कि इनका इंडिपेंडेंट स्टेटस बरकरार रखा जाएगा अगर वो बरतानवी तसल्लुत को कबूल कर लें। इसके अलावा इस एक्ट के तहत लोगों को रिलीजियस फ्रीडम यानी मजहबी आज़ादी दी गई। लोगों को ये हक दे दिया गया कि आप अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं और जनरल एमनेस्टी यानी आम माफ़ी का ऐलान किया सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ब्रिटिशर्स का या किसी बरतानवी का कत्ल किया था।